नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। 20 तारीख को काली पूजा, दिवाली और कल को धनतेरस का भी त्यौहार धनतेरस मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने संगठन की तरकीब दी है कि आप सभी शामिल हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले धनतेरस में आते हैं, तो धनतेरस का त्यौहार हो रहा है। हमारा क्षेत्र जो टाउन का एरिया खास करके वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ट्रैफिक की व्यवस्था लगभग खराब ही हो जाती है। ये छुपाने की बात नहीं है। और काली पूजा हमारे यहाँ बताया जाए तीनों 6 ये क्या लाइसेंसी और 3 गैर लाइसेंसी पर, लेकिन तीनों जो आप लोग का ये है गैर लाइसेंसी वाला किसी ने आवेदन नहीं दिया है। तो इस संदर्भ में अभी हमारे वीडियो साहब बढ़िया से आप लोगों को ब्रीफ करेगा। और जो काली पूजा और छठ पर्व है दोनों अच्छे से ब्रीफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक में जो छठ और काली पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक टाउन थाना प्रखंड टाउन थाना के परिसर में बुलाए गए, इसमें उपस्थित हमारे विभिन्न समुदाय से आए हुए गण्यमान्य सामाजिक कार्यकर्तागण, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी दिनेश बाबू, महिला जुझारू नेत्री सुशीला जी, हमारे विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे प्रखंड के जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्तागण, इंस्पेक्टर साहब, विभिन्न पुलिस पदाधिकारी, कर्मीगण, मीडिया बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विदित हुआ है, यहाँ पर टाउन थाना अंतर्गत 6 जगहों पर काली पूजा का त्यौहार आने वाला समय में मनाया जाएगा, जिसमें हमारे बड़ी गोढ़ी बम काली से भी आए हुए हैं लोग। काली मंदिर बम काली वहाँ नहीं, अच्छा रामनगर के साथ युवा समिति से आए हैं आप हैं, और चपरासी टोला से गंगता खुर्द काली पूजा, राज कचहरी पूजा समिति, इस तरह के 6 हमारे पास जो सूची प्राप्त हुई है। मैं आप सभी से सबसे पहले तो आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि गोड्डा प्रखंड की जो आप लोगों ने एक परंपरा कायम रखी है, सौहार्दपूर्ण किसी भी त्यौहार का सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाने का, भाईचारे का, बंधुत्व के साथ एक दूसरे की भावना को कद्र करने के साथ, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा है कि काली पूजा, छठ पूजा आने वाले समय में जो यहाँ पर मनाया जाएगा, उसमें सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि इसका अनुपालन भी आप सभी दृढ़ता के साथ करेंगे। जैसा कि जो भी काली पूजा जहाँ जहाँ पूजा मनाया जाएगा, वहाँ के जो आयोग समिति हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा, सर्वप्रथम तो CCTV सभी पंडालों में लगाना निश्चित रूप से अनिवार्य करेंगे, क्योंकि आज दिन हम लोग मामला सामने प्रकाश में आ रहा है, देख रहे हैं छिनतई की घटनाएं शरारती तत्वों द्वारा, बहुत तरह के कार्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उससे बचने के लिए और जो शरारती तत्व हैं उनको समुचित दंड देने के लिए CCTV का भी होना एक महत्वपूर्ण आधार बनता है, ताकि हम
चूँकि विभिन्न पंडालों पर भीड़ काफ़ी जुटेगी, वैसे स्थिति में मैं पंडाल के आयोजक समिति से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने वॉलंटियर्स को एक्टिव रखेंगे। उन सभी का मोबाइल नंबर भी आप थाना में पदाधिकारी को जरूर उपलब्ध करा देंगे। डीजे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। हमारे माननीय न्यायालय का निर्देश हम लोग को प्राप्त है कि डीजे का प्रयोग पूर्णतः बंद रहेगा। साथ ही साथ 10 बजे के बाद 10 बजे से लेकर 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का साउंड सिस्टम का प्रयोग वर्जित रहेगा। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन में आप हमें सहयोग करें, अन्यथा बाध्य होकर प्रशासन कड़ी कदम भी उठाने से हिचकेगा नहीं। आप सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे से मनाएं। प्रशासन आपके साथ है। साथ ही साथ आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जिस जिस तालाब पर आपके विसर्जन होंगे, प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है, परंतु आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अपने स्थानीय तैराक को व्यवस्था जरूर आप रखेंगे। ट्यूब जो होता है उसका व्यवस्था हवा भरा के जरूर रखेंगे। साथ ही साथ हो सके तो जहाँ भी घाट है विसर्जन के लिए, वहाँ पर गहरे पानी से पहले एक सांकेतिक रूप से चिन्हित करेंगे जगह, ताकि लोग उसके आगे न बढ़ें और किसी प्रकार की अनहोनी घटना न घट सके। जहाँ भीड़ काफ़ी होती है, जैसा कि पता चला है गंगटा काली मंदिर में 20 तारीख को भी काफ़ी भीड़ होगी और फिर संभवतः 5 बजे सुबह से वहाँ बलि का भी पक्का होता है। तो ये 2 टाइम पड़ता है, रात में भी 12 बजे, हाँ, तो 7 बजे से। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में मैं थाना प्रभारी जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, वहाँ पर चूँकि महिलाओं की भीड़ काफ़ी होती है, तो आप वहाँ पर महिला पुलिस की भी समुचित व्यवस्था करेंगे। उस दौरान ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए भी आप वरीय पदाधिकारी से संपर्क में रहते हुए उसी समुचित व्यवस्था करें, ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। ज़्यादा भीड़ की स्थिति में मैं पंडाल के आयोजकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वहाँ पर महिला पुरुष का भी हो सके तो अलग अलग लाइन बना दें, ताकि किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों को कोई कार्य करने में कोई सफल न हो सके। साथ ही साथ सभी पूजा पंडालों से, चाहे पूजा पंडाल में अथवा विसर्जन के दौरान, मेरा अनुरोध होगा कि वे किसी भी तरह का ऐसी संगीत का प्रयोग न करें किसी भी भावना को ठेस पहुँचे। हमें सभी समुदायों के भावना को ख्याल करना है, उनके प्रति निष्ठा रखनी है, ताकि अभी तक जो गोड्डा प्रखंड का यह छवि बना हुआ है कि यहाँ भी चाहे कोई भी त्यौहार हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, यहाँ के लोगों ने जो एक बंधुत्व और भाईचारा का जो मिसाल कायम कर रखी है, उस पर किसी भी तरह का दाग ना आने पाए, और आप लोगों ने बखूबी अभी तक इसको निभाया है। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, परंतु उत्साह के साथ साथ आप एक ऐसा माहौल में मनाएं, ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं कि किसी को भी एतराज न हो। प्रशासन आपके साथ है। सोशल मीडिया पर भी विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे, प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। आप जहां सीसीटीवी लगाएंगे उस जगह के अगल बगल में जरूर आप लिखवा देंगे कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर हम कुछ हरकत करते हैं तो उसकी पूरा रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह से जो भी सोशल मीडिया के हैं, एडमिन हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि धनतेरस से लेकर छठ तक कम से कम एक उसमें मैसेज सेट किया जाता है, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, और ऐसा सेट कर दे ताकि दूसरा कोई भी
व्यक्ति कुछ ऐसा कोई उल्टा पुल्टा मैसेज सेंड न करें। साथ ही अगर कोई मैसेज आता है तो एडमिन की पहली जिम्मेदारी बनेगी कि वे इसकी तहकीकात कर लें, उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और मामला जहां तक हो बैठकर मिलकर उसको ख़त्म करें। अगर मामला संज्ञान में आता है कि बढ़ने की संभावना, आप तत्काल हमारे पुलिस पदाधिकारी को, हमें, हमारे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी को तत्काल खबर करें ताकि हम लोग सभी लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करें और मामला आगे न बढ़ पाए। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने किया है, आप लोग अभिभावक के तौर पे भी आप लोग से मेरा अनुरोध होगा कि अपने बच्चों को इसके प्रति सजग रखें ताकि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल न बन पाए जिससे कि तनावपूर्ण वातावरण बने। और मैं चाहूँगा कि विसर्जन के दिन, जैसा कि संभवतः बहुत सारे सभी जगह विसर्जन लगभग 20, 21, 22 को संभवतः होगा, 21 रहेगा, 22 को होगा, 22 तारीख को। तो 10 बजे तक एनी हाउ रात में विसर्जन कर ही देना है, ये बात आप सभी लोग समझ लें। इसलिए अगर विसर्जन के लिए आप निकालते हैं तो समय का जरूर ध्यान रखेंगे, आप समय के पाबंद बनेंगे ताकि किसी भी तरह की समस्या आपको सामना न करना पड़े। आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध होगा, इसी तरह छठ पर्व का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी से भी मेरा अनुरोध होगा, जिस घाट पर भी छठ का पर्व मनाया जाए वहाँ पर प्रशासन तो रहेंगे ही, लेकिन अपने श्रम दान से भी आप इसमें सहयोग करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर कहीं किसी तरह कोई दिक्कत आती है, बिजली का तार, खंभा या रोड पर कहीं परेशानी आती है तो उसकी सूचना हमें देंगे ताकि समय रहते हम लोग उसका समुचित निदान निकाल सकें। लाइट का कहीं प्रॉब्लम आता है, जैसे मुलक स्टेज हम देखते हैं काफ़ी भीड़ होती है, कझिया नदी में काफ़ी भीड़ होती है, गोढ़ी शिवगंगा में वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। तो नगर प्रशासन की तरफ से भी समुचित व्यवस्था की जा रही है, तालाब की सफाई की जा रही है, राजपोखर में भी, कचहरी में भी देखते वहाँ भी भीड़ होती है। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप अलर्ट मोड में रहें, जागरूक रहें और आने वाला समय में हम सभी लोग मिलकर, चाहे वो काली पूजा का त्यौहार हो, चाहे छठ का त्यौहार हो, पूरी निष्ठा से हर्षोल्लास के साथ, भाईचारा और बंधुत्व के साथ, भावना के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं, जैसा कि अभी तक आप सभी लोग करते आए हैं। और आगे भी हमें आपसे अपेक्षा है कि आने वाला दिन में सभी समुदाय के लोगों के द्वारा सभी तरह के जो भी त्यौहार मनाए जाएंगे उनमें आपकी सहभागिता रहेगी। आप एक दूसरे का सम्मान करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ सब ठीक है। आपका कौन पेपर है? करंट खबर। हाँ सभी जो भी अपना बोला चाहते हैं क्या नाम हुआ? हमारा वो मान लीजिए आप बता सकते हैं। पहला तो ये है कि शाम के समय 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक गोढ़ी दुर्गा मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में बहुत सारे बाइक राइडर हैं जो बिल्कुल बुलेट और भी कोई बाइक जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से चलाते हैं, वो घटना की आवश्यकता करना पड़ता है। और दूसरी मांग ये है, इससे मैंने उसके साथ पूजा मत कराया है कि पूजा 20 को है और 21 को वहाँ पर मेला लगता है, तो इस दौरान भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो बाईपास कराया जाए। 20 को कहाँ पर मेला लगता है? 20 को दीपावली के उस दिन तो भीड़ रहेगा, 20 को मेला लगता है। 21 को रामनगर में भारी वाहन 10 बजे के बाद मतलब मेला वहाँ पर है ना? दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा व्यवस्था था, वो रामनगर काली मंदिर से बाईपास हो जा रहा था।
और अभी क्योंकि वहीं पर भीड़ होगा तो पीछे से वो हाईवे से हो जाएगा। जब बड़ी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, छोटी गाड़ियों का प्रयास किया जाएगा 4-7 लाख देना। बाकी हम लोग धीरे के लिए हाँ सब लोग वॉलेंटियर छोड़ दिया था सभी पूजा की यात्रा है वॉलेंटियर पूजा के लिए भी और विसर्जन के लिए विसर्जन के लिए विशेष आज वो आपकी बातें ज़्यादा सुनेगा, हमारे पास बल की कमी है, हो सकता हम अकेले ही रहेंगे आपके साथ। और